देखा जाए तो आजकल हर कोई चुटकियों में काम करना चाहता है। वहीं ज्यादातर लोगों को सबसे आसान और सुरक्षित तरीका यूपीआई से पेमेंट करना लगता है। लेकिन खबर सामने ये आ रही है कि अब से बिना लिमिट वाली ट्रांजैक्शन की सुविधा जल्द ही बंद होने वाली है। यानी कि अब यूजर्स यूपीआई पेमेंट ऐप्स के जरिए अनलिमिटेड पेमेंट नहीं कर पाएंगे। मामला क्या है? दरअसल एनपीसीआई प्लेयर वॉल्यूम 30% तक सीमित करने के लिए प्रस्तावित 31 दिसंबर की समय सीमा को लागू करने के बारे में रिजर्व बैंक के साथ चर्चा कर रहा है। वर्तमान में कोई वॉल्यूम कैप नहीं है और गूगल पे और फोन पे का बाजार में लगभग 80% तक हिस्सा है। बता दें कि नवंबर 2022 में कंस्ट्रक्शन रिस्क से बचने के लिए एनपीसीआई ने थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स यानी टीपीएपी के लिए 30% वॉल्यूम कैप का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए एक बैठक हो चुकी है। इस बैठक में एनपीसीआई के अधिकारियों के अलावा वित्त मंत्रालय और आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया था। फोन पे और जीपे यानी गूगल पे का दबदबा। एनपीसीआई द्वारा हाल ही में शेयर किए गए डेटा के मुताबिक ट्रांजैक्शन के मामले में फोन पे का सबसे ज्यादा यानी 47.9% मार्केट शेयर है। इस ऐप के जरिए 3,146 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए, जबकि फोन पे पर इस महीने करीब 5.28 लाख करोड़ रुपए की लेन देन रिकॉर्ड की गई। इस ऐप का ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिहाज से करीब 50% यानी 49.25% का मार्केट शेयर है। इसके बाद जीपे का मार्केट शेयर 33.76% है। इस ऐप पर अगस्त के महीने में 2,212.73 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए। वहीं गूगल पे पर करीब 3.72 लाख करोड़ रुपए की लेन देन रिकॉर्ड हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जन्नत शुभ की रिपोर्ट। देखा जाए तो आजकल हर कोई चुटकियों में काम करना चाहता है। वहीं ज्यादातर लोगों को सबसे आसान और सुरक्षित तरीका यूपीआई से पेमेंट करना लगता है। लेकिन खबर सामने ये आ रही है कि अब से बिना लिमिट वाली ट्रांजैक्शन की सुविधा जल्द ही बंद होने वाली है। यानी कि अब यूजर्स यूपीआई पेमेंट ऐप्स के जरिए अनलिमिटेड पेमेंट नहीं कर पाएंगे। मामला क्या है? दरअसल एनपीसीआई प्लेयर वॉल्यूम 30% तक सीमित करने के लिए प्रस्तावित 31 दिसंबर की समय सीमा को लागू करने के बारे में रिजर्व बैंक के साथ चर्चा कर रहा है। वर्तमान में कोई वॉल्यूम कैप नहीं है और गूगल पे और फोन पे का बाजार में लगभग 80% तक हिस्सा है। बता दें कि नवंबर 2022 में कंस्ट्रक्शन रिस्क से बचने के लिए एनपीसीआई ने थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स यानी टीपीएपी के लिए 30% वॉल्यूम कैप का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए एक बैठक हो चुकी है। इस बैठक में एनपीसीआई के अधिकारियों के अलावा वित्त मंत्रालय और आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया था। फोन पे और जीपे यानी गूगल पे का दबदबा। एनपीसीआई द्वारा हाल ही में शेयर किए गए डेटा के मुताबिक ट्रांजैक्शन के मामले में फोन पे का सबसे ज्यादा यानी 47.9% मार्केट शेयर है। इस ऐप के जरिए 3,146 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए, जबकि फोन पे पर इस महीने करीब 5.28 लाख करोड़ रुपए की लेन देन रिकॉर्ड की गई। इस ऐप का ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिहाज से करीब 50% यानी 49.25% का मार्केट शेयर है। इसके बाद जीपे का मार्केट शेयर 33.76% है। इस ऐप पर अगस्त के महीने में 2,212.73 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए। वहीं गूगल पे पर करीब 3.72 लाख करोड़ रुपए की लेन देन रिकॉर्ड हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जन्नत शुभ की रिपोर्ट। ऐसी सभी और खबरों के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक का ये पेज और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए हमारा पेज और देखते रहिए पंजाब केसरी।